आज का टॉपिक है टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। अरे हंसो मत, सीरियस हूं मैं। तो समय यात्रा वो फ्यूचर में भी की जा सकती है और पास्ट में भी, दोनों में की जा सकती है। तो आज हम खाली पढ़ेंगे कि समय यात्रा फ्यूचर में कैसे की जा सकती है। मैं यहाँ किसी साइंटिस्ट की थ्योरी नहीं दिखाऊंगा, ना कोई और किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो समझाऊंगा अपने वर्ड्स में समझाऊंगा और गारंटी देता हूँ आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। टाइम का मतलब होता है समय और ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा, यानी समय यात्रा। समय में यात्रा करना। अब ये फ्यूचर भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। मतलब हो सकता है हम फ्यूचर में जाना चाहते हो, या हो सकता है हम फिर पास्ट में जाना चाहते हो। ये कहावत भी सबने सुनी होगी कि भाई समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, पर मैं आपको ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा आज कि समय रुकता है, फिजिकली नहीं, पर आप मेरी थ्योरी से, मेरी बातों से समझ जाओ कि समय कैसे रुक सकता है। तो टाइम ट्रेवल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे वार्म होल थ्योरी है और ब्लैक होल थ्योरी भी है। पर आज हम जानेंगे उन तरीकों के बारे में जो इंसान के द्वारा कभी पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ए और बी दो भाई हैं, दोनों को एक ही डेस्टिनेशन यानी एक ही जगह पर जाना है, जो कि करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक के पास साइकिल है, दूसरे के पास बहुत ही फास्ट कार है, मतलब जो बहुत तेज चलती हो। मिस्टर ए जो साइकिल वाले थे, उन्हें 8 घंटे लगे पहुंचने में। वो इतनी देर में कई बार हल्के भी ओले खा पी भी लिया, और मतलब आदमी की कमर से टूट गई आने में। और जो मिस्टर बी थे जिनके पास कार थी, वो 1 घंटे के अंदर ही पहुंच गए वहां पे और आराम से बैठे हैं मजे में। तो जो कुछ ज़्यादा ही समझदार लोग हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके बताना मुझे कि मेरे इस एग्जाम्पल से उन्हें क्या समझ में आया, और जिनकी समझ में नहीं आया वो अब समझ जाए। अच्छा, हमको सिखा दिया। पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको डिस्टेंस बताया था 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर का। बाकी सब कंडीशन सेम रखते हैं वही, सिर्फ खाली समझने के लिए। सिर्फ अगर मैं आपसे ये कहूँ दूरी 100 किलोमीटर की जगह 1000 किलोमीटर कर दो, तो समझ ही सकते हो कि मिस्टर एक साइकिल वाले की बेचारे की क्या हालत होगी। हालत बिल्कुल खराब ही हो जाएगी वैसे तो बेचारे, पता नहीं क्या क्या कर लेगा, सो भी लेगा, खा भी लेगा, नहा भी लेगा। और मिस्टर भी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। तो डिस्टेंस यानी दूरी दोनों के लिए उतनी ही है, 1000 किलोमीटर ही है दोनों के लिए। लेकिन पर फिर भी मिस्टर भी जल्दी पहुंचे क्योंकि उसके पास स्पीड थी। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास स्पीड है तो हमें उतना ही कम टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, जितनी ज़्यादा हमारे पास स्पीड होगी। हम जितना अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे ना, हमें उतना ही कम टाइम लगेगा दूसरी जगह पर पहुंचने में जहां हम जाना चाहते हैं। यानी स्पीड बढ़ेगी और टाइम कम होता रहेगा। तो यानी साफ शब्दों में कहूँ तो अगर हमें कहीं जाना है, तेज चलेंगे जल्दी पहुंचेंगे, धीरे चलेंगे तो लेट पहुंचेंगे। समझ गए होंगे। जैसा कि उन दोनों के केस में हुआ था जो मैंने आपको अभी बताया, मिस्टर बी के लिए टाइम स्लो हुआ क्योंकि उनके पास स्पीड थी
मिस्टर ए के पास स्पीड नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें उतना ही ज़्यादा टाइम लगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास इतनी स्पीड है कि आप 1000 किलोमीटर भी कुछ मिनी सेकेंड्स में जा सकते हो, तो आपके लिए तो टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास स्पीड ही इतनी है। और अब मैं आपसे ये भी कहूँ कि रुकना नहीं है और बस आपको स्पीड बढ़ा देनी है और चलते रहना है, बस चलते ही रहना है। आपको कहीं पहुँचना नहीं है, बस सिर्फ चलते रहना है। तो जो इतनी स्पीड से चल रहा होगा उसके लिए तो टाइम बहुत स्लो हो चुका होगा, और जो अपनी नॉर्मल लाइफ में है उनके लिए तो सब वैसा ही रहेगा ना। और वो जो आदमी जो इतनी तेज बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा है उसके लिए टाइम कितना ज़्यादा स्लो हो गया होगा। और अगर वो अपनी स्पीड और भी बढ़ा दे तो एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि टाइम स्लो होते होते एक टाइम पे रुक जाएगा, एक मूवमेंट पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन पर जो लोग सिंपली जी रहे हैं वो तो अपने ही टाइम पे बूढ़े भी होंगे, क्या पता हो भी चुके हो, क्योंकि टाइम तो सिर्फ उसके लिए रुका है ना। और सबके लिए तो वैसा ही है जैसा नॉर्मल लाइफ में चल रहा है, उनके ऊपर तो वही प्रकृति का नियम अप्लाई होगा कि भाई इतने टाइम बाद दिन है, इतने टाइम बाद रात है, इतने टाइम बाद मरना है, इतने टाइम बाद ये करना है, वो करना है। सब कुछ एक नॉर्मल सी बात है हमारे लिए तो, पर उसके लिए नॉर्मल नहीं है जो समय से भी तेज चल रहा होगा। और अब जैसे ही वो रुकेगा उसके लिए तो शायद सिर्फ कुछ मिनट ही बीते होंगे और यहाँ कई साल बीत चुके होंगे। इसको ही टाइम ट्रेवल कहते हैं और इसको ही फ्यूचर में जाना भी कहते हैं। और ये थ्योरी मैं पूरी अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट भी इसी थ्योरी को कहते हैं। तो अगर हमें फ्यूचर में जाना है, हमें ज़रूरत पड़ेगी लाइट से भी ज़्यादा स्पीड की या फिर लाइट जितनी स्पीड की, जो कि फ़िलहाल तो इम्पॉसिबल ही है। बाकी नासा के साइंटिस्ट लाइट स्पीड इंजन्स बनाने में रिसर्च कर ही रहे हैं उसके ऊपर। इन फ्यूचर अगर हमने ये लाइट स्पीड इंजन बना भी लिया तो फ्यूचर में जाना तो एक बार को आसान होगा, पर वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वापस आने के लिए हमें पास्ट टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर वापस आना है फ्यूचर से, वो भी जो बीत चुका है वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें एक प्लेन के अंदर एक एटॉमिक वॉच लगाई गई थी। एटॉमिक वॉच जो होती है वो एक मिनी से भी मिनी, और उसका भी जो मिनी साइकिल है वो भी एकदम करेक्ट बिल्कुल सही बताती है। तो उस प्लेन को बोला गया कि वो अर्थ के 4 चक्कर लगाकर वापस आए, पर जब वो अर्थ के 4 चक्कर लगाकर धरती पर लैंड हुआ तो उसका टाइम अर्थ की घड़ी से कुछ मिनी से भी मिनी सेकेंड्स पीछे हो गया था और धरती का टाइम उसके टाइम से थोड़ा आगे था। तो स्पीड से समय को भी मात दी जा सकती है। तो इन सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि फ्यूचर में जाना किसे कहते हैं और किसे कहा गया है।